तो आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम हैं, तो इनमें से कौन ऐसा नाम है जो आधुनिक काल का नाम और भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, पुनर्जागरण काल, नवीन विकास काल, गद्य काल या ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 19 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बस हमारे साथ बने रहने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से आधुनिक काल से अन्य नाम है। तो निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, पुनर्जागरण काल, नवीन विकास काल, गद्य काल या ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए निम्न में से प्रयोगवाद के 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, घोर वैयक्तिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि हमारे यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, मैथिली शरण गुप्त, नरपति नाल, तुलसीदास या कबीरदास। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध या नागार्जुन। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, आंसू, यामा, उत्तरायण या चोखे चौबते। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरायण। ठीक है, चलिए कुमकुम किस विधा की रचना है। तो कुमकुम किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे, कविता संग्रह, निबंध, नाटक या गद्य काव्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कविता संग्रह। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। छायावाद के आस्थावादी कवि कौन है। तो छायावाद के आस्थावादी कवि की बात करें तो हरिवंश राज बच्चन जी हैं। कौन है, हरिवंश राज बच्चन जी हैं। ठीक है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, सौंदर्य भावना, करुणा नैसास्य भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो क्या क्या हो जाएगा आंसर, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, निम्न में से छायावाद की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी हैं, श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। प्रगतिवाद युग की काला विधि है। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रगतिवाद युग की कालावधि कौन कौन सी है। यानी प्रगतिवाद युद्ध हमारा कब से कब तक चला हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक चला हुआ था। ठीक है, जिसको भी अच्छी तरीके से आप सभी लोग याद कर लीजिए। उसके बाद रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, आचार्य केशव दास। कौन है, आचार्य केशव दास। ठीक है, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि कौन है। तो निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि कौन है, बिहारी। कौन है, बिहारी। ठीक है, चलिए आगे बताइए और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। यहाँ पर अगला देखिए, केशव दास की रचना कौन सी है। तो इसमें केशव दास की रचना है कौन सी है हमारी, रामचंद्रिका। कौन है, रामचंद्रिका। ठीक है, ललित ललाम के रचयिता कौन है यहाँ पर। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है, मतीराम। कौन है, मतीराम। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। तो ऐसी कौन सी रचना है जो पद्माकर द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी है, गंगा लहरी। ठीक है, कौन सी हमारी है, गंगा लहरी। ठीक है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। तो रीति ग्रंथ हमारे 2 रूपों में मिलते हैं। ठीक है, चलिए रीति काल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। तो कौन है हमारे, विकल्प ए और 2 यानी कि राजा यशवंत सिंह और केशव दास। ठीक है, दोनों हैं। चलिए रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। तो रसखान जी जो हमारे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे हैं रीतिकाल के, कौन से, रीतिकाल कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन से, रीतिकाल कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, भूषण। कौन है, भूषण। ठीक है, चलिए
अद्भुत आलाप के कवि कौन है? तो अद्भुत आलाप के जो कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।